हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन में है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इन टर्म ऑफ पाई। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कोई कोन है, किसके ऊपर है कोन, हेमीस्फीयर के ऊपर है। ठीक है, ये ऐसा सॉलिड शेप है जो हेमीस्फीयर के ऊपर कोन है और उसका जो हाइट है, हेमीस्फीयर का रेडियस कोन का हाइट क्या है, इक्वल है। ठीक है, 1 है। तो वॉल्यूम फाइंड करने बोला है, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कोन क्या है, 1 है। हाइट ऑफ कोन भी इक्वल है तो 1 ही होगा। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर भी 1 होगा। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। पहले कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने से इजी हो जाता है सॉल्व करने में। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा, h प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, तो r क्या है, 1 है, h भी 1 ही है। ठीक है, तो 1/3, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कॉमन आएगा, h प्लस 2r। ये 1/3 पाई के टर्म्स में बोला है तो पाई के वैल्यू पुट नहीं करेंगे। पाई इंटू आर क्या है, 1 है, h भी 1 ही है, इंटू आर यहाँ 1 है, 2 इंटू 1। तो 1/3 इंटू पाई इंटू 1, 1 प्लस 2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 1/3 इंटू पाई इंटू 3 होगा। ठीक है, 1/3 इंटू पाई इंटू 3, तो 3 कैंसिल, तो क्या आएगा, पाई। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shape like a cylinder with its 2 cones attached to its end by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume that the outer and inner dimension of model is nearly the सेम। ठीक है, उसका आउटर और जो इनर डायमेंशन है सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, राचेल को एक इंजीनियर स्टूडेंट है और उसको बोला गया कि एक ऐसा शेप बनाने के लिए जो सिलेंडर के ऊपर भी कोन है और उसके नीचे भी कोन शेप का है। ठीक है, तो उसका पूरा मॉडल का कैसा, पूरा मॉडल का डायमेंशन फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग इसका मॉडल का डायमेंशन ही फाइंड करेंगे। एक्चुअली इसका ये फाइंड करने बोला है, इसके मॉडल के अंदर में कितना एयर हम लोग इसको कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मॉडल के अंदर में जितना एयर कंटेन होगा उसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, उसका वॉल्यूम ही फाइंड करेंगे। ठीक है, पूरा मॉडल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो पूरा मॉडल का वॉल्यूम क्या होगा, मॉडल ऑफ सिलेंडर है, मॉडल की क्या है, सिलेंडर भी है और 2 कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इसको 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ कोन, ये कोन का हाइट दिया हुआ 2 सेंटीमीटर दोनों का। ठीक है, और पूरा मॉडल का है लेंथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ कोन्स 2 सेंटीमीटर, डायमीटर कोन का डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस का क्या हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, या सिलेंडर और कोन का दोनों का डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा
ये हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं दिया हुआ है, पूरा मॉडल का हम लोगों का लेंथ दिया हुआ, तो हम लोग फाइंड करेंगे। पूरा मॉडल का क्या है 12 सेंटीमीटर है, और अगर दोनों हाइट का कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ऊपर से 2 और नीचे से 2 हम लोग माइनस कर देंगे टोटल में से, तो 12 माइनस 4 करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का सिलेंडर का हाइट आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर 3 है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी 3/2 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग को ये फाइंड करने बोला वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो उसका वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का πr² प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h। वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू r² का 3/2 इंटू 3/2, ये सिलेंडर का, इंटू हाइट क्या सिलेंडर का 8 है, प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू पाई का 22/7 इंटू r², तो 3/2 इंटू 3/2, और हाइट ऑफ कोन क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कॉमन आएगा, कॉमन क्या आएगा यहाँ पे 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 8 प्लस 2/3 इंटू 2। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 को 11 से, 11 टू 22, ठीक है। बस और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये 8 प्लस 4/3, ठीक है। 11 इंटू 3 इंटू 3 7/2, 24 प्लस 4/3 आया। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 3 33 इंटू 3 99/7 इंटू 2, ठीक है। ब्रैकेट में है 28/3। इसको कैंसिल करेंगे 99/7 इंटू 2, ये इंटू है इंटू 28/3, ठीक है। ये 3 से कैंसिल होगा, 2 ये 7 4 ये 28, देन 2 2 4 कैंसिल, तो बचा 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, गुलाब जामुन कंटेन sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with a length 5 cm and diameter 2.8 cm. बोले गुलाब जामुन जो सिरप कंटेन कर रहा है, कितना कंटेन कर रहा है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है, तो बोला है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। तो कितना सिरप कंटेन करेगा 45 गुलाब जामुन्स में, और गुलाब जामुन का जो शेप है सिलेंडर शेप में है, ठीक है। और उसका एंड में क्या है हेमीस्फीयर है, ठीक है, मतलब हेमीस्फेरिकल ये शेप का है। तो यहाँ पे क्या गिवन है डायमीटर है, ये हेमीस्फेरिकल का 2.8 है, ये हेमीस्फेयर है, इसका डायमीटर दिया है 2.8, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1.4 हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा फिर रेडियस, सिलेंडर का रेडियस भी हो जाएगा 1.4। अब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, टोटल दिया है गुलाब जामुन का 5, ठीक है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर हम लोगों को फाइंड करना है, तो क्या होगा 5 माइनस 2 इंटू 1.4, ठीक है। 1.4 और 1.4 क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो आएगा 2.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर। तो पहले फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस होगा वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फेरिकल, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू हेमीस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा πr² इंटू 2 इंटू 2/3 πr³ होगा स्फीयर का, और ये 2, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 1.4 इंटू 1.4 क्या है, ये रेडियस है, h है 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू π2 22/7 इंटू r³ 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, कॉमन लेंगे 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, तो आएगा 2.2, यहाँ आएगा 4/3 इंटू 1.4 आएगा, और ये 2 r² बाहर,
तो इसको कैंसिल करेंगे, पहले डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, नीचे यहाँ भी 10 आ जाएगा, और 7 2 14, बस और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.6/3 आएगा एज इट इज़। पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 14/10 इंटू 10 100। इसको एलसीएम लेंगे 6.6 प्लस 5.6 बाई नीचे 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 14 616/100 इंटू दोनों को प्लस करने से 12.2 बाई नीचे 3। ठीक है, ये मल्टीपल में है। अब इसको डेसिमल रिमूव कर डेसिमल पुट करेंगे इसमें, नीचे 100 है तो ऊपर में 2 डिजिट के बाद क्या होगा, डेसिमल होगा। 6.16 इंटू यहाँ पे 12.2, नीचे था 3। अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू इतना इंटू 45। ठीक है, तो आएगा 1127.28। ठीक है, अब हम लोगों को कितना सिरप कंटेन कर रहा है वो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिरप होगा 30% ये हो रहा है, कंटेन कर रहा है गुलाब जामुन का। तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम हम लोग इतना निकाले तो 30% गुलाब जामुन का होगा, तो इंटू 30/100 इंटू गुलाब जामुन का वॉल्यूम। कैंसिल 0 0 3/10 इंटू डेसिमल, इसको रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे देन डेसिमल पुट करेंगे तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका अप्रॉक्स में लाना है तो अप्रॉक्स क्या होगा, 338 ही होगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ अगर 6 होता तो 338 पॉइंट, अगर मान लीजिए 56 है तो उसको हम लोग लिखते हैं 338.6। अब 4 नंबर है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए कीबोर्ड विद 4 conical depression to hold pens. The dimension of the keyboard are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm। डायमेंशन दिया हुआ है। The radius of each of the depression is 0.5 cm and depth is 1.5 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. ये पेन स्टैंड है। पेन स्टैंड कैसा है, ये जो ये कीबोर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर में क्या है, पेन है। तो हम लोगों को कीबोर्ड का वॉल्यूम फाइंड करने बोला है। तो क्या होगा, ये पेन स्टैंड के एक्चुअली क्या हो रहा है, कीबोर्ड में कौन शेप का हो रहा है, ये कौन शेप का हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या होगा, अगर हम लोग फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ, ये है, ये सिलेंडर हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ये 4 कोन को माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू 4। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कोन का क्या है, रेडियस ऑफ ईच कोन इक्वल 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हाइट ऑफ ईच कॉनिकल डिप्रेशन है 1.4 सेंटीमीटर। LBH ये दिया हुआ है कीबोर्ड का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। ठीक है, सॉरी वो सिलेंडर नहीं था, वो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड है, वो कीबोर्ड का शेप में बन रहा है वो। तो वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन, उसको माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड L इंटू बी इंटू एच माइनस इसका क्या होगा, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये 4 है तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर। फिर देन वैल्यू पुट करेंगे, ये 15 इंटू 10 इंटू 3.5 था, डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आएगा। ये 4 इंटू 1/3 इंटू पाई का 22/7 इंटू आर कितना था 0.5 था, डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे 10 आएगा। एच 1.4 तो डेसिमल रिमूव करने से नीचे 10 आएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे भी एक ही 0 आएगा।
इसको कैंसिल करने के बाद आ रहा है 15 इंटू 35 माइनस 22/15, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 माइनस इसको अगर हम लोग डिवाइड किए तो 1.47, ठीक है। माइनस करेंगे 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड इतना आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ए वेजल्स इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead salt, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessels. 1/4 of the water flows out. Find the number of the lead salt dropped into the vessels. क्वेश्चन में बोला है ये इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। इन्वर्टेड कोन है मतलब ये ऊपर की ओर ओपन है, ठीक है। उसको उल्टा नहीं करके सीधा करके रखा गया ये कोन को, ठीक है। और ऊपर क्या है, खुला है। तो बोला है अगर कुछ लेड शॉट मतलब स्मॉल बॉल अगर वेजल्स का अंदर अगर ड्रॉप किए, क्या है ये इन्वर्टेड कोन है जो इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इन्वर्टेड कोन है, इसमें पानी भरा हुआ है और ऊपर ओपन है, ठीक है। तो अगर बोल रहा अगर कुछ लेड शॉट अगर उसमें ड्रॉप करेंगे तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम, 1/4 पानी क्या हो रहा, बाहर आ जा रहा है, ठीक है। 1/4 पानी गिर के बाहर आ जा रहा है, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए ग्लास से कोई पानी भरा होगा, उसमें अगर कुछ हम लोग डालेंगे सॉलिड पार्ट तो क्या होगा, वो पानी बाहर आ जाएगा। मतलब कुछ सॉलिड पार्ट जो हम लोग डाले हैं ग्लास में, वो सॉलिड का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि लेड शॉट अगर जो डालेंगे वो लेड शॉट क्या है, स्मॉल बॉल है, ठीक है। उसको अगर डालेंगे तो 1/4 पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि कितना लेड शॉट अंदर है, तो हम लोगों को लेड शॉट का नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो वेजल्स का हाइट दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और डायमीटर उसका डायमीटर नहीं, रेडियस दिया है 5, ठीक है। और जो लेड शॉट होगा तो वो बॉल है तो वो ये होगा, सर्कल होगा, स्फेयर, तो उसका रेडियस दिया 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर, रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोन का रेडियस 5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्फेयर यहाँ पे दिया है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट ऑन ड्रॉपिंग स्फेरिकल बॉल्स, तो बोला जितना हम लोग स्फेरिकल बॉल्स अंदर डालेंगे वेजल्स में, जितना पानी बाहर आया तो वो क्या होगा, 1/4 ही होगा ना। 1/4 पानी बाहर आया तो 1/4 किसका पानी बाहर आया, तो कोन में जितना पानी था, तो कोन में जितना पानी था मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इसलिए 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेजल्स, ठीक है। तो ये फाइंड करेंगे 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/4 इंटू 1/3 पाई को पहले अभी एज इट इज ही रख रहे हैं। आर का क्या है, आर 5 दिया हुआ है, ये कोन का रेडियस 5 दिया हुआ है, ठीक है। और एच भी क्या है इसका 8 है। तो पुट करेंगे, उसको कैंसिल करेंगे, 4 2 से 8 हो गया, 5 5 से 25 और ये 2 50/3 ये पाई है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम लोगों को पता नहीं कि कितना लेड शॉट वेजल्स में है, ठीक है। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इनटू द वेजल्स इक्वल टू x, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ लेड शॉट होगा वेजल्स में वो क्या होगा, इक्वल टू उतना ही वाटर बाहर आएगा ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन कितना होगा, जितना अंदर है लेड शॉट, ठीक है। तो उसको हम लोग फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ x बॉल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, तो x इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, वॉल्यूम ऑफ बॉल्स मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
वाटर फ्लोन आउट, इसको हम लोग फाइंड किया अभी 50/3 पाई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट वो कितना होगा, वो बोल दिया 1/4 पानी बाहर आया, दैट मीन्स 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन होगा ना, तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, इतना पानी बाहर आया, तो इसलिए 50/3 पाई, ठीक है। ये कैंसिल करेंगे, जो होगा ये पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इंटू 4 है, ये एक्चुअली 3 कैंसिल हो गया, नीचे से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, 3 कैंसिल, ये पाई भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x इंटू 4 बचा, यहाँ पे रेडियस बचा, यहाँ राइट में 50 बचा। तो रेडियस एक्चुअली है 0.5 दिया हुआ है स्फीयर का, तो डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आएगा, यहाँ भी 10, ठीक है। देन इसको सॉल्व करने से आएगा 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको कैंसिल किया गया है, तो x इंटू 1/2 आया, ये x है, यहाँ बचा 1/2 इक्वल टू 50, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100, तो नंबर ऑफ लेट्स इक्वल कितना है, 100 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. क्वेश्चन में बोला है ये सिलेंडर के ऊपर क्या है, आयरन पोल है, ठीक है, वो भी क्या है, सिलेंडर ही है। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम कुछ दिया है, डायमेंशन दिया है इसका, जैसे ये बड़ा वाला सिलेंडर का दिया हुआ डायमीटर 24 दिया है, इसका हाइट दिया है 220, ठीक है। और ये सिलेंडर छोटा वाला सिलेंडर का हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर, सॉरी ये 60 है दिया है इसका हाइट, और ये 8 क्या है इसका रेडियस दिया हुआ है ये सिलेंडर का। तो हम लोगों को फाइंड करने बोला है मास दोनों का, ठीक है, मतलब वेट फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर क्या है, ये 24 अगर इसका डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या होगा 24/2, तो 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर 220, रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, और इसका 60 इसका हाइट है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। तो पायर स्क्वायर है जो दोनों का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पायर स्क्वायर ये होता है। अब इसको बिगर सिलेंडर को हम लोग कैपिटल ले रहे हैं, उसका रेडियस और हाइट, और स्मॉलर का स्मॉल, ठीक है। इसमें पाई कॉमन ले लेंगे, देन ये इसका वैल्यू पुट किया गया है 12 इंटू 12, बिगर सिलेंडर का 12 इंटू 12, रेडियस एंड हाइट 220 है, ठीक है। इसका स्मॉलर सिलेंडर का 8 इंटू 8 इंटू 60 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 31680 प्लस 3840, देन उसको प्लस करेंगे तो 35520, ये इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ 8 ग्राम मास, ठीक है। तो इतना का क्या होगा, 8 इंटू पाई इंटू 35520 इंटू 8, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 3.14, तो आए इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा 8926262.4 ग्राम, ठीक है। ये ग्राम में भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर इसको अगर कन्वर्ट करना है केजी में तो क्या करेंगे, ग्राम टू केजी जाने से क्या करते हैं हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 1000 से डिवाइड करें और ये डेसिमल रिमूव करने की ये 10 नीचे आया, ठीक है। इसको फिर अगर डेसिमल में पुट करेंगे तो आएगा कितना, 2 0 नीचे 1 2 3 4, तो ऊपर में भी 4 डिजिट के बाद डेसिमल पुट होगा 1 2 3 4, तो 892 पॉइंट इतना। क्वेश्चन नंबर 7 में इज सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है,
ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट, कुछ दिया है उसका डायमेंशन रेडियस इतना, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड अपराइट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ये कोई सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर में क्या दे दिया है, ये कोन है, कोन के नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है, ये एक सॉलिड है, ठीक है, कोन ऐसा सॉलिड है, कैसा मतलब इसका शेप है, कोन के नीचे हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब इसको ड्रॉप किया गया है ये सिलेंडर में, ठीक है, सिलेंडर में ड्रॉप किया गया और बोला कि इसका मतलब अब इसको ड्रॉप करेंगे, अगर पानी भरा हुआ तो पानी क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। तो पूछा है कि कितना पानी यहाँ पे वॉल्यूम में अभी है, सिलेंडर में बचा हुआ है, ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है। ये क्वेश्चन में और एक बार समझाए थे, क्या है सिलेंडर के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये एक शेप है, ये कैसा शेप है, एक कोन के नीचे हेमिस्फीयर अटैच है, ठीक है। ये सॉलिड, इसको अगर अंदर डाल दिया जाए एकदम नीचे और इसको ये शेप नीचे तक इसको टच करेगा, ठीक है, सिलेंडर का, तो इसका पानी कुछ बाहर आएगा। अब इसको बोला कि कितना पानी यहाँ पे है अभी सिलेंडर में, ठीक है, वो फाइंड करना है हम लोगों को। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कितना पानी बाहर आएगा, वैसे इसका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही पानी बाहर आएगा ना, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे कि अंदर में कितना पानी अभी तक है बचा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ ये जो सिलेंडर है पूरा को माइनस कर देंगे, जितना पानी बाहर आया, तो कितना पानी बाहर आया, ये इसका शेप जितना होगा, ये वॉल्यूम का ये शेप, ठीक है। पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे, देन वॉल्यूम ऑफ ये शेप, वॉल्यूम ऑफ इसका शेप का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को क्या करें, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये सिलेंडर पूरा सिलेंडर का दिया हुआ है, ये हाइट 180 दिया हुआ है, इसका सिलेंडर का रेडियस 60 दिया हुआ, ठीक है। और ये जो शेप है जो अंदर में डाला गया है इसको, इसका हेमिस्फीयर का दिया हुआ 60 सेंटीमीटर और कोन का दिया है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट यहाँ पे लिखा हुआ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कॉन 60 एंड हाइट ऑफ कॉन 120, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर 60, ठीक है। अभी हम लोग फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पायर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पायर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पायर क्यूब, ठीक है। पाई का वैल्यू पुट अभी नहीं करते हैं, आर का होगा 60 स्क्वायर इंटू एच जो दिया हुआ 120, उसको वैल्यू पुट करेंगे, ये एक्चुअली 20 एच, 2/3 इंटू पाई, आर का 60 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों का आएगा इतना 3600 इंटू पाई इंटू 10, इसको कॉमन लेंगे, ये जो आए इसको कॉमन लेंगे 10, तो अंदर में बचेगा 18 माइनस 8, ठीक है। तो 18 माइनस 8 10 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और पाई के वैल्यू पुट करेंगे 22/7, ठीक है। इसको सॉल्व करने से आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो उसको अगर मीटर में करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर टू मीटर में जाना है ना, तो हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना 100 से डिवाइड करेंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, और ये डेसिमल रिमूव करेंगे, इसका एक 100 आएगा, ठीक है। 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो आएगा, ठीक है। अब जितना जीरो है उतना डिजिट के बाद क्या होगा, डेसिमल पुट होगा, ठीक है। तो आएगा 1.131 मीटर क्यूब, 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स, ठीक है। हिंस द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर होगा 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, स्फेरिकल ग्लास वेजल्स हैज अ सिलेंडरिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct taking the above as the inside measurement. अब पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेना है।
तो ये कोई वेजल्स है, स्फेरिकल वेजल्स, ठीक है, उसका नेक क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर जैसा शेप का उसका नेक है। उसका डायमेंशन दिया हुआ सिलेंडर के 8 सेंटीमीटर और स्फेरिकल का जो डायमीटर दिया हुआ 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चाइल्ड इसका मतलब मेज़र करके वो फाइंड किया कि इसमें कितना वाटर है, मतलब कितना वाटर होल्ड कर रहा है ये वेजल्स। तो वो क्या फाइंड किया, 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो एक चाइल्ड है जो इतना वॉल्यूम इसका फाइंड किया, मतलब कितना वाटर यहाँ पे है ये वेजल्स में, ये सही है कि नहीं, वही हम लोग को बस चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या ये सारा दे दिया, डायमीटर ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, तो रेडियस फाइंड करेंगे स्फीयर का, बाय 2 करेंगे। ये डेसिमल है तो उसको रिमूव करने से नीचे 10 आएगा, ठीक है, कैंसिल करने से 17/4 आ रहा है रेडियस। तो हाइट ऑफ सिलेंडर तो दे दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस फाइंड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं वेजल्स का, क्या होगा, सिलेंडर प्लस स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेंगे, 4/3 होता है स्फीयर का, ठीक है, 4/3 इंटू इसका वैल्यू पुट करेंगे, पाई के यहाँ 3.14 दिया गया है, इंटू इसका होगा 17/4 क्यूब है ये, प्लस 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू एच यहाँ पे दिया हुआ 8, ठीक है। जो जो दिया हुआ वैल्यू बस यहाँ पुट कर देंगे। तो अब इसको हम लोग कॉमन लेंगे, 3.14 कॉमन आ रहा बस, ठीक है। तो 4/3 यहाँ पे बचेगा 17/4 इंटू 3 टाइम्स प्लस यहाँ बस 8 आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 4913/48। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 102.35, ठीक है, ये अप्रॉक्स है ये। तो 3.14 इसको प्लस करने से आएगा 110.35, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग का क्या आ रहा, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, और चाइल्ड का जो आया था वो क्या था, 345 समथिंग आया था ना। तो क्या है ये, 345 सेंटीमीटर क्यूब आया था उसका, ठीक है। तो वो चाइल्ड का क्या है, वो जो भी वॉल्यूम वो निकाला था वो चाइल्ड, उसका क्या है, मतलब इनकरेक्ट है, ठीक है, एक्चुअल में क्या है 346.51 है, ठीक है, समझ आया, ओके बाय, थैंक यू।